दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज़ नेटवर्क। बातचीत करें फरीदाबाद स्थित पार्क हॉस्पिटल की, जो अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। पूरी जानकारी आज लेते हैं। हमारे साथ सीईओ साहब हैं, कर्नल साहब पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आपका एक लंबा फौज में कैरियर रहा है। बिल्कुल, उसी बिल्कुल। चीज़ को लेकर किस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर आज वो लोग बेफिक्र हो चुके हैं, कुछ चीज़ों को लेकर किस तरीके से देखते हो इस सब चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना पसंद करूँगा और तो मैं आपका महेश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सचनी चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें हमारे ग्रुप को एक पार्क हॉस्पिटल को हमें इतनी जो है अहमियत दी और आप हमारे पास आए जो है हमसे बातचीत करने के लिए। और वैसे मैं कर्नल इंद्रवीर सिंह गहलोत और आर्म फोर्सेस में 35 साल सर्विस करके और 2018 में मैं रिटायर हुआ था। और रिटायरमेंट से पहले जो मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट था वो था ऑल इंडिया मेडिकल डायरेक्टर ऑफ एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, CHS स्कीम। तो इसमें हेडक्वार्टर के अंदर में मेडिकल डायरेक्टर था, ऑल इंडिया मेडिकल डायरेक्टर। तब से बातचीत करें पार्क हॉस्पिटल की। हम पार्क हॉस्पिटल में बैठे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, कहीं ना कहीं रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च के साथ साथ फौजी, देखो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति फौज से जुड़ा होता है तो अनुशासन और स्वास्थ्य पर बहुत फोकस करता है, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल, चीज़ फौज के अंदर जरूर सिखाई जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी चीज़ को रूटीन में कैसे ले सकते हैं कहीं ना कहीं? देखो, इसमें ऐसा ही होता है कि जो जैसे आपने आर्म फोर्सेस की बात की, फौज की बात की और हमने 35 साल इसमें निकाले। जो हम लोगों का बेसिकली क्या होता है कि जो डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर, ठीक है। और डिसिप्लिन जो है वो तभी आ सकता है जब आप एक सेट रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन को कभी आप डंडे से नहीं सिखा सकते, मगर आप अगर एक सेट रूटीन को अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि जो जैसे आर्म फोर्सेस वाले लोग हैं, क्योंकि लोग एक लंबे समय तक एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, लाइफ के पैटर्न को फॉलो करते हैं। चाहे वो उनके उठने बैठने का तरीका हो, चाहे उनके बात करने का तरीका हो, चाहे उनका दिनचर्या से रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है। क्योंकि वो एक सेट पैटर्न में चलती हैं तो वो एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। और जब डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें साइड में हट जाती हैं। और वो एक रूटीन होने की वजह से इनफैक्ट आप फॉर एग्जांपल इतना सही ले लीजिए कि जो आर्म फोर्सेस के लोग जो हैं वो उनको जल्दी उठने की आदत होती है, ठीक है। कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, वो जल्दी उठेंगे, अपना रूटीन को शुरू करेंगे और उस हिसाब से अपना फिर अपना दिन व्यतीत करते हैं, ठीक है। वो इवन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी यही चीज़ें फॉलो फॉलो करते हैं। तो क्या है कि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ दी जो आर्म फोर्सेस वाले लोग हैं, फौज के लोग जो हैं, इनकी अगर मैं इनफैक्ट अपने ही हॉस्पिटल की बात करूं तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो 60-70 साल के ऊपर के लोग जो होते हैं, जो थोड़ी बहुत जो एज के साथ प्रॉब्लम आती है नहीं तो उसमें आते हैं। हाँ, एक बट एक स्ट्रक्चर इसी चीज़ की अगर बातचीत करें, कहीं ना कहीं दिनचर्या बनाना, सुबह जल्दी उठ के बिल्कुल, उस अगर व्यायाम करना, अगर दिनचर्या बताते हैं तो कहीं ना कहीं जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। एक बिल्कुल, अगर इसी चीज़ को रूटीन में लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसका खाने का जो रूटीन बिगड़ जाता बिल्कुल, है और उसका सुबह लेट उठने का जो रूटीन बिगड़ जाता है। अगर फौजियों की बात करें, फौजी अधिकतर क्या है, आर्म फोर्सेज वाले जो टाइम से अपना रूटीन मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक वो बिल्कुल, अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि ये हम लोग अपना टाइम के नॉर्मली पाबंद होते हैं हम लोग। और चाहे वो हमारा डेली रूटीन से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो हमारे काम से रिलेटेड चीज़ें हों। इनफैक्ट जैसे हम हॉस्पिटल आते हैं तो मेरी आदत है, मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूँ, परी चौक से 50 किलोमीटर घर मेरा पड़ता है। और हमारा टाइम यहाँ पे 9 बजे का हमारा राउंड शुरू होता है ना, उससे 9 बजे से 5 मिनट पहले पहुँचते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो लोग यहाँ रह रहे हैं, हॉस्पिटल के पास रह रहे हैं, 5-6 किलोमीटर 4 किलोमीटर, वो हमें हमारे बाद ठीक है। रीजन वही कि हमें अच्छा ही नहीं लगता कि कोई हमें ये टोक दे कि कर्नल साहब आप लेट हैं, आप फौज वाले हैं, आप लेट हैं, ठीक है। तो वो जो एक डिसिप्लिन है, ठीक है, वो चीज़ें आपके काम के अंदर भी आ जाती है। आप हर काम को ठीक करने के तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और ये रीज़न है कि जब हम रिटायर हुए तो हमें जो है, जो यहाँ के प्रमोटर हैं पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, इनके अभी इस टाइम पे 14 फंक्शनल हॉस्पिटल हैं दिल्ली NCR में, हरियाणा में, पंजाब में मिला करके। तो इन्होंने जो है हमें ऑफर दिया उस समय भी, आप आइए हमारे फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल को चलाएं। और इस हॉस्पिटल को हमने जिम्मेदारी ली चलाने की। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी
जो है इस हॉस्पिटल में काफ़ी चेंजेस आए हैं हमारे आने के बाद में। स्टाफ के बिहेवियर में चेंज आया है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्टाफ है, जैसे हम आएंगे तो अब जो जैसे जय हिंद हम लोग बोलते हैं, फौज वाले लोग, आर्मी वाले बोलते हैं, फिर आधे से ज़्यादा स्टाफ जय हिंद बोलता है। कहीं नहीं कहीं वो हाँ, एक नेशनैलिटी, रूटीन की एक नेशनैलिटी जय हिंद जैसी आप बोलोगे तो आप में आपके दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती है कि आप देश के लिए कुछ करना, आप ईमानदारी से काम करते हैं। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि कोविड के टाइम के ऊपर जो 2000 क्या कहते हैं 20 के अंदर जो कोविड की फर्स्ट लहर जो आई थी, मार्च में जब आई थी, और तो उस समय पर आपको ध्यान होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, बड़े बड़े ग्रुप्स थे, वो सब कंप्यूटर लगा रहे हैं, रोबोट लेके आ रहे हैं, धाराशाही हो गए थे, दिखा रहे हैं कि साहब ये रोबोट दवाई बांटेगा और ये करेगा, हम है ना अपना टीवी के चैनल पे बैठ करके साहब पेशेंट से बात कर रहे हैं। बट इस हॉस्पिटल के अंदर में जो है, आप पहले भी मेरे इंटरव्यू सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। मैं अकेला था जिसने अपना बिस्तर हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर डाला। मैं पूरे फर्स्ट वेव के अंदर ऊपर रहता था, और जब क्योंकि मैं रहता था, मेरे मतलब कोविड के पेशेंट थे, भरा हुआ हॉस्पिटल था, जी जी, ठीक, तो मेरे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, मेरे जितने भी स्टाफ थे, कहते यार अगर कर्नल साहब रह सकते हैं 60 साल की उम्र के अंदर, तो हम क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, तो हमने कोई रिमोट सिस्टम नहीं रखा था, हम लोग अपना डबल मास्क लगाते थे, डबल मास्क लगा के मेरा स्टाफ भी और सब मैं साथ में रखा, आई दोस्तों लीड दिस। कहीं ना कहीं जब उनका कहते हैं मनोबल बढ़ाएंगे तो जो है मन बढ़ता है। और आप ये भी आपने नोटिस किया उस समय पे जो जिसका मनोबल टूट गया वो चला गया, जिसका मनोबल बना रहा वो चलते रहे। नहीं, उस टाइम ये चीज रही है, लोगों ने जिस तरीके से अवॉइड करना शुरू कर दिया था लोगों से, उन लोगों के मनोबल भी टूटे हैं, लोग चले गए। एक डॉक्टर साहब ने एक स्पेशल अच्छी चीज बताई, जो व्यक्ति रूटीन मेंटेन करता है वो कहीं ना कहीं तक स्वस्थ रहता है, और हमें अपने लाइफस्टाइल में जल्दी उठना, व्यायाम करना, इन चीज़ों पर गौर देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य में कहते हैं रूटीन में अगर हिस्सा बनाओगे तो आप उतना अधिक ही स्वस्थ रहोगे। डॉक्टर साहब अगर बातचीत करें, आज हम बैठे हैं पार्क हॉस्पिटल में, ये तो ही दिनचर्या क्या पार्क हॉस्पिटल इस टाइम क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि हम बातचीत करें जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद जो आसपास का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। और हरियाणा की बात करें तो सबसे अधिक जो क्योंकि आप फौज में रहे हैं, और हरियाणा में कम से कम पूरी देश के अंदर जो हर गांव में आपको आर्म फोर्सेस वाले मिलेगा। 20% के लगभग जो फोर्सेस है हरियाणा से मिलेगी। बहुत बड़ी तादाद जो है हरियाणा के अंदर। उन लोगों के लिए स्पेशल क्या चीज हॉस्पिटल? देखो उन लोगों के लिए बेसिकली देखो ऐसा है कि क्योंकि मैं तो खुद ही जो है ECHS का मेंबर हूँ, ठीक है, खुद ही एक्स सर्विसमैन हूँ, तो मेरे लिए ये तो मेरे दिल में बसते हैं। मतलब आप अगर मुझसे को पूछे कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या, तो मैं AB और O की जगह मैं ECHS ब्लड ग्रुप बताता हूँ अपना, ठीक है, क्योंकि ये जो है मेरे जिसको कहते हैं ना नस नस के अंदर एक यार सबसे पहले मेरे फौजी हैं, ठीक है, इनको लुक आफ्टर करना है। कैसे लुक आफ्टर करना है, वो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए जैसे हम लोग कैंप्स लगाते हैं, ठीक, यहाँ पे फ्री में कोई आ गया, मतलब कोई आ गया है कैसे भी पहुँच गया है पेशेंट हमारे पास, स्पेशली ECHS का, इनफैक्ट वैसे तो सबके लिए एप्लीकेबल है। और मेरा यहाँ तक है कि अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं तो हम लोग उसको बिल्कुल फ्री OPD कर देते हैं। इवन कई बार गांव से लोग आते हैं मेरे पास, मेरे स्टाफ आके बताता है कि सर जो है ये बहुत बड़े वो लग रहे हैं, और ये आप नाम सुन के आ गए पार्क हॉस्पिटल का, तो क्या करें। मैंने कहा कोई बात दिखाओ, एक बार आदमी हिम्मत करके आ गया है, क्योंकि अदरवाइज तो क्या होता है 5 स्टार होटल में आपकी हिम्मत नहीं होती जाने की। जी जी, ठीक है, तो ये तो उन 4-5 हॉस्पिटल्स में जिनके नाम है फरीदाबाद के अंदर 4 या 5 हॉस्पिटल हैं, जैसे मेट्रो है आपका, फोर्टिस वाला हॉस्पिटल है, ये QRG है, और ये उस लिस्ट वाले ग्रुप में हॉस्पिटल है पार्क हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम लोग सबको जो है विशेष जो है सुविधाएं एक्स-सर्विसमैन के लिए हैं, मगर ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आएगा तो उसको हम लुक आफ्टर करते हैं, उनको हर सबको लुक आफ्टर करते हैं। जैसे पेशेंट मेरे यहाँ आएगा तो मेरे लिए सब बराबर है। नहीं कि ये है कि अगर कोई हॉस्पिटल में अगर इलाज कराने के लिए आए तो वो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल की तरफ से उनको कंप्रोमाइज कहते हैं, किस्म से कंप्रोमाइज नहीं, हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारे लिए जो है पेशेंट आया है तो उसको जो कंसल्टेंट बताएगा, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जितने भी सारे हमारे कार्डियोलॉजी वाले हैं, रेस्पिरेटरी वाले हैं, न्यूरोलॉजी वाले हैं, न्यूरोसर्जरी वाले हैं, ठीक है, तो जो ये प्रेस्क्राइब करेंगे इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जी, जो पेशेंट
के बीमारी के लिए ज़रूरी है वो हमने करना है और वो हम लोग करते हैं, और यही ही एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जो सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारे ग्रुप का ये है, स्पेशली मेरे इस हॉस्पिटल का, कि एज सीईओ एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, मेरा मॉर्निंग में 9 बजे मैं हर पेशेंट से मिलता हूं। मतलब ऐसा एक दिन भी नागा नहीं जाएगा। सपोज मैं किसी दिन नहीं आया किसी वजह से, 8 दिन 10 दिन के अंदर, नॉर्मली मैं 2 से 3 छुट्टी लेता हूँ महीने के अंदर, एवरीडे आता हूँ, मेरे लिए संडे मंडे सब बराबर, ठीक है। और मैंने हर दिन आकर के पेशेंट से मिलना होता है। कंसल्टेंट मेरे साथ में होते हैं, हम लोग अपना राउंड करते हैं। कुछ सपोज कई बार ये होता है कि पेशेंट नहीं बता पाता कंसल्टेंट, या कुछ उसको रात कोई प्रॉब्लम हुई, तो मुझे बता देता है सीईओ के साहब, सीईओ साहब आए हॉस्पिटल, तो मुझे बता देते हैं। एक विश्वास जनरेट होता है इसके साथ कि भाई कर्नल साहब आएंगे तो इनको हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुन रहा है, मेरे ऑफिस में आकर मुझे बता सकते हैं कि सर ये ऐसे ये हमने ये बात बोली थी, ये नहीं हुई, इसी टाइम बुला करके ऑफिस, मेरे ऑफिस के अंदर ये नहीं कि कल डिसीजन लूंगा, आज ही उसी टाइम, ठीक है, आ जाइए, है ना। तो इसी चीज़ का अगर बातचीत करें, अब फिलहाल हॉस्पिटल्स के अंदर जैसे स्टाफ है, स्टाफ के लिए फैसिलिटी, उनको कहीं ना कहीं जब व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो एक पर्सनल बिहेवियर करता है कि हमें कुछ डिस्काउंट्स मिले ताकि हम जाके इलाज करा सकें। क्योंकि गिने चुने हॉस्पिटल्स की अगर बातचीत करें आप इस ग्रामीण के अंदर कि हम जाके बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लें, तो कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है हॉस्पिटल की तरफ से। तो इस तरीके से क्या क्या आपका हॉस्पिटल में चल रहा है? देखो, वो उसमें ये है कि मैंने बताया आपको कि जो हम लोग अभी जो है हर मंगलवार को, हर शनिवार को फ्री ओपीडी रख रहे हैं। जो भी मेरे पास आ जाएगा, इनफैक्ट वो इसी चीज़ के लिए हमने प्लान किया था, लेकिन अगर कोई दूसरा भी आ जाएगा तो मेरी तरफ से मनाएंगे, ठीक है। मंगलवार को और शनिवार को फ्री ओपीडी, हाँ, फ्री ओपीडी हम सभी के लिए, सभी के लिए रखेंगे। और जो कोई टेस्ट कराना चाहेंगे तो उसमें हम 50% का जो है डिस्काउंट जो है इन 2 दिनों के अंदर जो है। ये कब तक चलेगा ये लगभग? ये जब तक, अभी तो मैं मेरे ख्याल 3-4 महीने 5 महीने चलेगा, नो प्रॉब्लम। जब तक जो है क्या कहते हैं अपना, मुझे नहीं लगता कि भाई आप रिक्वायरमेंट नहीं है, जी जी जी, ठीक है, तो हम इसको चलाएंगे। और इनफैक्ट हम तो आयुष्मान वाले कोई मना नहीं करते, जो पहुंच गया उसको मेरे ऑर्डर्स हैं यहाँ पे कि उनको हमने मेडिकल कवर सहायता जरूर करनी है, ठीक है। दूसरा जो है, अभी हम तिगांव के अंदर एक पॉलीक्लिनिक हम बना रहे हैं, और मैंने देख के आ गया हूँ पॉलीक्लिनिक, उसकी नाप वगैरह जो है हमने, जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, तो कैबिन, डॉक्टर्स के कैबिन बनाने हैं, डायग्नोस्टिक कैबिन बनाने हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें हमारी प्लानिंग ये है कि क्योंकि एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर हम वहाँ बैठाएंगे, उसके अलावा जो है टाइम फिक्स कर देंगे कंसल्टेंट्स के जो स्पेशलिस्ट, डे वाइज जो है उनको प्लान कर लेंगे, उसमें हमारी प्लानिंग चल रही है। सो दैट कि जो दूर से जो लोग हैं, उस एरिया के जो हैं, गाँव के और उस आसपास के एरिया वाले लोग हैं, तो उन लोगों को जो है इतनी दूर ना आना पड़े। भैया अगर आपको आगे फर्दर रिक्वायरमेंट है, सीनियर मतलब सुपर स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट, तो आना ही पड़ेगा। अदरवाइज कंसल्टेंट लेवल के लोग जो हैं, जो स्पेशलिस्ट लेवल के लोग जो हैं, वहाँ पे उनको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके डे हम फिक्स करें। डॉक्टर साहब, बातचीत करें, लगभग हमारे जो दर्शक हैं वो लगभग पलवल से बिलोंग करते हैं, 47,000 के आसपास लोग हमें देखते हैं, तो वो भी उम्मीद करते हैं कि पार्क हॉस्पिटल पलवल में भी क्या कभी कोई फैसिलिटीज या किसी तरीके का कैंप देना उपलब्ध कराना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? पलवल के लिए हमने जो है, जो इनफैक्ट आपको ध्यान होगा कि जब भी एक्स-सर्विसमैन के कोई मीटिंग होती है, वो होती है, तो उसमें मेरे हॉस्पिटल की तरफ से बाकायदा मेडिकल कैंप लगाया जाता है। और पिछले 3 साल से मैं जो है, जितनी बार भी मेरे पास आता है कि फलानी जगह पे कैंप लग रहा है, तो मैं 3 से लेकर 4 डॉक्टर वहाँ पे भेजता हूँ, मेरी एम्बुलेंस जाती है। इनफैक्ट सीएचएस के जो आर्मी वालों के जो कैंप है, उसमें तो हम दवाई भी डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, बाकी में हम लोग मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराते हैं। पर जितने भी मेरे एक्स-सर्विसमैन के जो कैंप लगते हैं, उसमें करते हैं। पलवल के एरिया में ही मेरे ज़्यादा कैंप लगे, ठीक है। अभी मैं उम्मीद करूँगा कि भाई आप लोग जो हैं, जब भी मेरे पास डिमांड आएगी, आप कहोगे तो हम महीने में 1 से लेकर 2 कैंप लगा सकते हैं, और डिफरेंट एरिया के अंदर, विलेजेस के अंदर, ठीक है। बट उसमें क्या है कि विलेज की तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट है, तो थोड़ा बेटर रहता है। उसमें ये रहता है कि फिर ये होता है कि फिर जो विलेज सीनियर्स जो होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स को भी ये लगता है कि यार कोई जो है आपको ठीक से जो है रेस्पेक्ट कर रहा है। अदरवाइज क्योंकि डॉक्टर्स को कई बार ऐसा लगता है कि आप गए और आपको बैठने की जगह भी नहीं है। एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि एक आध कैंप के अंदर कि वहाँ पे ना कुर्सी ना टेबल है, ठीक।
और हॉस्पिटल हम अपने इंस्ट्रूमेंट ले जाते हैं, डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को लेके चले जाते हैं, है ना। तो उस समय पर थोड़ा कई बार डॉक्टर्स हमसे शिकायत करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा आपके थ्रू और यार आपके चैनल के थ्रू कि आप जितने भी गांव हैं हमें जो है हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं पक्का लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, कोई भी अगर पलवल की अब पलवल इतने में लोग पूरे देख लगाएंगे रहे हम हैं, लोग। कहीं ना कहीं अगर आपको आवश्यकता है और पार्क हॉस्पिटल का एक फ्री ओपीडी कैंप अगर अपने गांव में लगवाना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल्स में हम जी जो नंबर दिए हुए हैं इन पर आप संपर्क भी कर सको इन चीज़ों के लिए। डॉक्टर साहब आगे अब बातचीत करें अब फिलहाल मौसम की। बिल्कुल जैसे अब मौसम है गर्मी का है तो इस टाइम कुछ समस्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं। बिल्कुल देखो, बिल्कुल। और लोग सलाह लेना चाहते हैं, डॉक्टर से जाने से कतराते भी हैं। बिल्कुल मेडिकल स्टोर, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, एक डॉक्टर से प्रशिक्षित डॉक्टर के पास ना जाके मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये कितना हानिकारक हो सकता है इसी। देखिए ऐसा होता है जी, सेल्फ मेडिकेशन जो होती है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। और जो आदमी जैसे बुखार आ गया मेडिकल स्टोर पर चले गए, भाई दवाई दे देना, अब उन्होंने बिना देखे, उनको पता है कि भाई एक पैरासीटामोल आती है वो दे दो, जी जी। बट उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। अब 10 साल के बच्चे को सपोज पीलिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रखी है, और आप बच्चे को माँ या पिताजी गए उसके, हाँ जी बुखार चढ़ रहा है बच्चे को, ठीक है, उसने उठा के पैरासीटामोल दे दिया आपको, अब लीवर फेलियर के पूरे पूरे चांसेस होते हैं अगर जॉन्डिस है पेशेंट बच्चे को। मैंने केसेस देखे मरते के बच्चे देखे हैं कि सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन या जो है फार्मेसी से जाकर के, जो दुकान से जाकर के आप दवाई ले आते हैं, तो आपको पता नहीं होता, ना तो उसने हिस्ट्री ली ना आपने दी, ना उसको पता। ठीक है, दैट इज बेटर कि जो है क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें, और कंसल्ट करके ही जो चीज़ जो है जो प्रेस्क्राइब की जाती है वो लें। तो क्या है कि डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस रहता है, आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा एज ए पेरेंट या एज ए पेशेंट जो है। दूसरा जो समर सीजन आ रहा है, इसमें बरसात भी आएंगी, तो इसमें जो है डायरिया डिसेंट्री के केसेस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। गर्मी लू चलती है तो उसमें जो है गर्मी जो कहते हैं हाँ, लू लगने लू लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस समय पे ध्यान रखें भाई, अपने जो है बॉडी को पूरा कवर करके रखें। वाइट थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो थोड़ा जो है हीट कम अब्जॉर्ब होती है, तो आपको उस हिसाब से कम लगने के चांसेस हैं, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, वाइट कपड़े अगर पहनते हैं या लाइट कलर के पहनेंगे तो स्वच्छ पानी जो है पीने की कोशिश करें, ये नहीं कि कहीं से भी कैसे भी करें। अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, कभी कोई आपने कहीं खाना खाते हैं या पानी पी रहे हैं तो अपना हाथ वाथ धो के कर लें। ठीक है, दूसरा जो है ना, दूसरा जो अभी जो आपकी जो बॉटल्ड वाटर आ रहा है, जी जी। हाँ, लोग हाँ, क्या कहते हैं, दुकान से लेके बोतल लेके हाँ पानी वो पी काफ़ी लेते हैं। नुकसान करता है। एक तो देखो वैसी अभी आप देखोगे कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया है, अभी 40 के ऊपर चला जाएगा। वो पानी की प्लास्टिक की बोतल पता नहीं कब तो पैक हुई थी, उसको ट्रक में वो आ गई है, फिर वो धूप में रखी हुई है, फिर वो आप उसको फ्रिज में रख के पी रहे, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं। प्लास्टिक घुलेगा ना अंदर, उसके छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसमें नई बॉटल बनेगी, तो ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ठीक है, और तो ये क्या है कि उसमें अवॉइड करें, अपने घर से जो है पानी लेके जाएं। पानी की बॉटल्स आती हैं, हमें अभी भी याद है कि हम इस बच्चे पढ़ते थे, स्कूल में कॉलेज में जाते थे, अपने घर से अपने वाटर बॉटल लेके जाते थे, हमें कभी जरूरत खरीदने की नहीं पड़ती थी। ठीक है, ऐसा कभी कोई ऐसे बीमार नहीं पड़े, स्कूल के टाइम में भी, कॉलेज के टाइम में भी। ठीक है, आर्म फोर्सेज की नौकरी के टाइम पे भी अपनी अपनी वाटर बॉटल रखते थे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि मेरी सलाह रहेगी लोगों को कि जो बॉटल्ड वाटर है उसको बहुत ही असेंशियल है, तो भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो करना है, अपने घर से लेके जाए। सबको पता है कि मुझे, मैं काम पे जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर मेरा ऑफिस है, या गांव से शहर जा रहा हूँ, तो अपना पानी साथ लेके चलेंगे, अपना खाना साथ लेके चलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम के चांसेस कम से कम होंगे, कम से कम कंटामिनेशन होगा। दूसरी बात यह, हैंड हाइजीन जरूर ध्यान रखें। जब भी आप कोई भी खाने की चीज़ खाते हैं हमेशा अच्छे से हाथ धोएं। कोविड के टाइम पर आप सबको पता, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि हैंड हाइजीन क्या होता है। कोविड में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड था हैंड हाइजीन। साबुन से 10 से 20 सेकंड जो है जरूर हाथ मल करके अच्छे से धोएं। तो खाना वगैरह खाएं तो आपके जो है लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस कम से कम हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जो पार्क हॉस्पिटल से। इन्होंने स्पष्ट कहना है कि जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके सीधा का सीधा, तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल स्टोर पे जो कर्मचारी जो बैठे हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, उनसे उनकी जगह आप किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से अपना दिखाकर ही दवाई लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो दवाइयाँ हैं वो नुकसान कर जाती हैं। एंटीबायोटिक ही अधिकतर वो लोग देते हैं, और जैसे गर्मी का टाइम चला हुआ है, प्यास अधिक लगती है, तो
वाटर बोतल जो जगह जगह उपलब्ध होती है उसको अवॉइड करें, अपने घर से पानी लेके जो चलें, ताकि जो आपका शरीर वो स्वस्थ रह सके। और डॉक्टर साहब क्या सलाह देना चाहोगे हमारे देखो जो दर्शक हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को अपना, कि जैसे हॉस्पिटल आए तो किस तरीके से यहाँ पे जो फैसिलिटीज उनको उपलब्ध हो जाए? देखो, जब भी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाइए। हमारे हॉस्पिटल में आते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मैं अपने की तो मैं भी गारंटी ले सकता हूँ कि आए, अगर आप आते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर जो है हमारे जो हैं मीडिया पे भी हैं, ठीक है, और जो पैम्फलेट हम लोग बांटते हैं उसमें भी होते हैं, ठीक है, और कई जो पब्लिसिटी वाले जो बोर्ड्स होते हैं उसमें भी फ़ोन नंबर्स वगैरह हमारे होते हैं। तो अगर आपको इमरजेंसी है तो फ़ोन करिए। जी। फ़ोन करेंगे तो यहाँ से ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। हमारा कॉल सेंटर 24/7 कॉल सेंटर चलता है, और तो वो आपको किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, हम प्रोवाइड करते हैं 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेट करेंगे। कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो हम एम्बुलेंस भी देंगे, ठीक है। उसमें जो है सीरियसनेस में रात में कुछ होता तो मैंने ऑर्डर्स दे रखे हैं कि भाई पहले पेशेंट को देखो यार, चार्ज वार्ज की बाद में बात करेंगे, जी। ठीक है। तो फ्री सर्विस भी एम्बुलेंस हम जो है ज़रूरत पड़ने पर प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ पे आए, लोगों से, हमारे स्टाफ से कम्युनिकेट करें। सारे स्पेशलिस्ट जो हैं यहाँ पे 9 बजे से लेकर 5 बजे 5:30 बजे तक होते हैं, ठीक है। रात को भी जो है यहाँ पे जो है कम 6 से 7-8 डॉक्टर तक रात को भी ड्यूटी करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 जो है हॉस्पिटल जो फैसिलिटी ओपन जो है फंक्शनल है, 24/7 फंक्शनल हॉस्पिटल है। और ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे, और पार्क हॉस्पिटल की अधिक जानकारी के लिए जो हम आपको नंबर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं डॉक्टर से। मंगलवार और शनिवार फ्री ओपीडी यहाँ पे रहती है। किसी भी तरीके की आपको परेशानी है तो आप आके यहाँ पे दिखा सकते हो, और हम ही ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए आप हमारा चैनल नेशनल सनसनी न्यूज़ नेटवर्क पर।